हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दे दिया, इब्राहीम चले जाओ, अपने इस्माइल को भी ले जाओ, अपनी बीवी हाजिरा को भी ले जाओ, इन्हें वीराने के अंदर छोड़ के आ जाओ। हजरत इब्राहीम ने ये नहीं कहा, ए मौला 90 साल की उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में मांग मांग कर तुझसे मुझे औलाद की नेमत मिली है, तूने मुझे इतने अरसे के बाद बेटा अता फरमाया और अब तू मुझे कह रहा है कि इसे वीराने के अंदर छोड़ के आ जाओ। ना ना, वो इब्राहीम थे, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की रजा में राजी थे। जिन्ना दुखां विच मेरा दिल बर राजी, वो सुख उन्ना तो वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा तेरा जी रैन प्यारे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला जैसे तू राजी वैसे मैं राजी। हजरत इस्माइल को लिया, हजरत हाजरा को लिया, चल पड़े वीराने की जानिब। एक बियाबान जंगल आ गया, वीरानी जगह आ गई। उस वीरानी जगह के अंदर अपने नन्हे इस्माइल को छोड़ा, हजरत हाजरा को वहां छोड़ के हजरत इब्राहीम चंद खजूरें, थोड़ा सा पानी छोड़ के जाने लगे। जब जाने लगे, हजरत हाजरा ने पीछे से आवाज दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप हमें चुपचाप छोड़ के जा रहे हैं, इतना तो बता दें हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम खामोश। दूसरी बार फिर आवाज आई, ए इब्राहीम ये तो बताएं ना हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम खामोश। तीसरी बार फिर हजरत हाजरा ने पूछा, ए इब्राहीम हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम पीछे मुड़ के आपने जवाब इरशाद फरमाया ए हाजरा सुन ले, मैं अपनी मर्जी से तुझे नहीं छोड़ के जा रहा, मैं अल्लाह की मर्जी से तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। ये बात करने की देर थी, वो भी अल्लाह की वलिया थी, समझ गई। कहने लगी इब्राहीम अगर ये बात है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, ये खजूरें भी ले जाएं, ये पानी भी ले जाएं, हमें कोई परेशानी नहीं है। जिसे अल्लाह की मर्जी पे हमें छोड़ के जा रहे हैं, हमारा कीदा ये है वो रब हमारी खुद ही हिफाजत फरमाएगा। बोले ना जरा सुभान अल्लाह। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान है और आपकी बीवी हजरत हाजरा का ईमान, अल्लाह की रजा पे राजी। हमारे यहाँ तो जनाब किसी का बच्चा अगर बचपन में फौत हो जाए छोटी उम्र में, तो जनाब हमारे शिकवे ही खत्म नहीं होते अल्लाह की बारगाह में। और ऐसे ऐसे कुफरियात लोग बोल देते हैं कि बंदे का ईमान ही चला जाता है, निकाह तक टूट जाता है। और ये लफाज अक्सर बोले जाते हैं, कोई बात होती है ना, कहते हैं जुल्म खुदा ना, नऊज बिल्लाह, कहते हैं ना जी, आपने माशरे में सुने ये लफाज, ये बात है या नहीं भाई। ईमान का मामला बड़ा नाजुक है, जरा जरा सी बात पे बंदे का निकाह भी टूट जाता है, ईमान भी चला जाता है, इसलिए एहतियात फरमाया करें। हजरत इब्राहीम हजरत हाजरा अल्लाह की रजा पे राजी। हजरत इब्राहीम छोड़ के चले गए वीराने के अंदर, पीछे इब्राहीम हजरत हाजरा और नन्हे इस्माइल मौजूद हैं। कोई न बंदा न बंदे की जात, जंगल वीरानी जगह। जब हजरत इस्माइल पानी से तड़पे, प्यास से तड़पे, तो जब माँ ने अपने बच्चे की प्यास देखी, अपनी प्यास तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन बच्चे की प्यास कहाँ बर्दाश्त होती माँ से, वो भी इस्माइल जैसा बेटा जो अल्लाह का नबी है जी। तो प्यास से जब तड़पे ना इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो माँ से रहा ना गया, माँ पानी की तलाश में निकली।
हजरत हाजरा पानी की तलाश में निकली ताकि मैं अपने बच्चे के लिए पानी तलाश करके ले आऊं। हजरत हाजरा ने सफा मरवा पहाड़ियां, इनके दरमियान 7 चक्कर लगाए। एक चक्कर लगाकर वापस आ जाती कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, फिर दोबारा पानी की तलाश में जाती, फिर वापस आती। इस तरह पानी की तलाश में करते करते 7 चक्कर लगाए। जब 7वां चक्कर पानी की तलाश में लगाकर वापस आई, क्या देखा? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां जमीन पे लग रही हैं। आप अपनी एड़ियां जमीन पे रगड़ रहे हैं। आपकी एड़ियां लगने की देर थी, जमीन से अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी फरमा दिया। पानी का चश्मा जारी हुआ। जब पानी बहना शुरू हुआ, हजरत हाजरा ने फरमाया ज़म-ज़म ज़म-ज़म। आपका ये कहना था ज़म-ज़म अरबी का अल्फाज है, अरबी जबान में ज़म-ज़म रुक जाने को कहते हैं। ज़म-ज़म का माना होता है रुक जा। आपने फरमाया ज़म-ज़म, ए पानी रुक जा। पानी रुक गया। आपने एक बंद बनाकर वहां से पानी खुद भी पिया, हजरत इस्माइल को भी पिलाया। वो पानी, वो ज़म-ज़म का चश्मा 1400 साल पहले से लेकर यहां तक आज तक लोग पी रहे हैं, दुनिया पी रही है, दुनिया भर भर के लेके जा रही है, मगर पानी खत्म नहीं हो रहा। वजह क्या है? अल्लाह के नबी की एड़ियों की बरकत से चश्मा जारी हुआ था, जिसमें अल्लाह के नबी की बरकत शामिल हो जाए, उस चीज में कमी पैदा नहीं होती। आजकल लोग कहते हैं जनाब वली क्या कर सकते हैं। मैंने कहा लोगों सुन लो, वो पानी अल्लाह ने जारी फरमाया, अल्लाह ने वो चश्मा जारी फरमाया, लेकिन हजरत हाजरा ने सिर्फ इतना कह दिया ज़म-ज़म ज़म-ज़म। आपका कहना था पानी का चश्मा रुक गया, वो बहता हुआ पानी रुक गया। गोया अल्लाह ने दुनिया वालों को अकीदा दे दिया, मेरा वली जो भी कह दे अल्लाह वही कर देता है। मेरा वली जो कह दे वही हो जाता है। हजरत हाजरा के कहने पे वो ज़म-ज़म का चश्मा रुक गया, और फिर आज तक वो चश्मा देख लेना, वो कुआं ज़म-ज़म का लोग पानी पी रहे हैं, भर भर के लेके जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा। फिर क्या हुआ जनाब, ये अब मुख्तसर में कर रहा हूं। फिर वो वक्त आया जब हजरत इस्माइल बालिग हुए, बड़ी चलने फिरने के काबिल हुए, तो अल्लाह करीम ने फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूसरी आजमाइश में मुब्तला किया, और ये सबसे बड़ी आजमाइश की। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम बच्चा तेरा चलने फिरने के काबिल हो गया, अब जाना जरा बच्चे के पास। इतने अरसे के बाद जाएगा, लेकिन सर मिलने के लिए नहीं जाना। करना क्या है आप सुनिएगा। रवायात में मुख्तलिफ रवायात है। एक रवायत के मुताबिक ये है कि सीधा जनाब ख्वाब में हुक्म हो गया कि अपने बेटे को ज़बह करो। एक रवायत में ये है कि हुक्म हुआ, आवाज आई इब्राहिम कुर्बानी करो। ठीक है जी, वो रवायत में आपको सुना रहा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, जाहिरी तौर पे सो रहे हैं। ख्वाब में अल्लाह का हुक्म आ गया, इब्राहिम कुर्बानी करो। सुबह हुई, हजरत इब्राहिम ने बेशुमार ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। दूसरी रात आई, फिर हुक्म हुआ इब्राहिम उठो और अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। सुबह हुई, हजरत इब्राहिम ने फिर बेशुमार ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। तीसरी रात आई, फिर ख्वाब में आवाज आई इब्राहिम अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। हजरत इब्राहिम ने पूछा या अल्लाह कौन कुर्बान करूं, किस चीज को कुर्बान करूं? अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम वो चीज कुर्बान कर दे जो तुझे सबसे प्यारी है, जो तुझे सबसे प्यारी है
वो चीज अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दे, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। हजरत इब्राहिम समझ गए अल्लाह ने इशारा इस्माइल की तरफ कर दिया है। हजरत इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म हो गया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम जब लेकर गए, कुरान कहता है फलम्मा बलगा माअहु साया क़ाला या बुनैया। उस वाक़ये को अल्लाह के कुरान ने बयान किया। हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजरा से फरमाया, हाजरा मेरे इस्माइल को तैयार करो, मैंने इस्माइल को कहीं लेकर जाना है। हजरत हाजरा ने अर्ज की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ लेकर जाना है? हजरत इब्राहिम ने फरमाया किसी दोस्त की दावत पे लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है जी? किसी दोस्त की दावत पे, किसी दोस्त की दावत पे लेके जाना। तो हजरत हाजरा ने ये बाकी सवाल नहीं किया कि कौन दोस्त, वो समझती थी कि अल्लाह के नबी का जो भी काम होता है हिकमत वाला होता है। अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकते कि नऊज़ुबिल्लाह हजरत इब्राहिम ने झूठ बोला। आपने फरमाया किसी दोस्त की दावत पर लेकर जाना है, ये झूठ नहीं था बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। अल्लाह का कुरान कहता है लोगों सुन लो, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। अरे अगर अल्लाह आम ईमान वालों का दोस्त हो सकता है तो अपने नबी का दोस्त क्यों नहीं हो सकता? आपने फरमाया मैंने अपने इस्माइल को किसी दोस्त की दावत पर लेकर जाना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए हाजरा इस्माइल को तैयार करो। हजरत हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल को आंखों में सुरमा लगाया, बालों को तेल लगाया, अपने हाथों से कंघी की तैयार किया। इसी दौरान हजरत इब्राहिम ने हाथों में रस्सी ले ली, एक हाथ में छुरी ले ली और जाने लगे। हजरत हाजरा ने यह भी नहीं पूछा कि ये रस्सी छुरी क्या करेंगे। आपको मालूम था कि अल्लाह का नबी हर काम हिकमत वाला करता है। आप चल पड़े। रास्ते में जब जा रहे थे शैतान आ गया। सबसे पहले हजरत इस्माइल के पास आया, कहने लगा इस्माइल आपको मालूम है कि आपके वालिद गिरामी आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? फरमाया हाँ मुझे किसी दोस्त की दावत पर लेके जा रहे हैं। शैतान कहने लगा ना ना, वो आपको किसी दोस्त की दावत पर लेकर नहीं जा रहे, वो आपको ज़बा करने के लिए लेके जा रहे हैं, तुम्हें कत्ल करने के लिए नऊज़ुबिल्लाह लेके जा रहे हैं। ये कहने की देर थी। हजरत इस्माइल ने फरमाया ये कैसे हो सकता है कोई बाप अपने बेटे को ज़बा करे? शैतान कहने लगा उन्हें ये लगता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये कहने की देर थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए शैतान मरदूद, मैं तुझे पहचान गया, चला जा भाग जा। अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं कुर्बान होने को तैयार हूं, तो मैं कुर्बान होने को तैयार हूं। फिर शैतान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप एक ख्वाब को हकीकत समझ बैठे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान मरदूद निकल जा, भाग जा यहाँ से। अल्लाह के नबी का ख्वाब ख्वाब नहीं होता, अल्लाह के नबी का ख्वाब भी वही ये खुदा हुआ करती है। फिर क्या हुआ जी? हजरत इब्राहिम ने शैतान को कंकर मारे, शैतान को कंकर मारे और शैतान वहां से भागा। पहले 7 कंकर मारे, फिर 7 मारे, दूसरी जगह पर गया, फिर तीसरी जगह पर गया, वहां भी 7, यानी 3 दफा 7 कंकर हजरत इब्राहिम ने शैतान को मारे। अल्लाह ने फरमाया अब सुन लो दुनिया वालों, जो भी हाजी हज करने के लिए जाएंगे, फरमाया जब तक इब्राहिम की इस अदा को नहीं अपनाएंगे उनका हज हो ही नहीं सकता। या अल्लाह वजह क्या है?
फरमाया अल्लाह को अपने नबी की अदा इतनी पसंद आ गई है कि अल्लाह अपने नबी की अदा को ता कयामत जिंदा रखना चाहता है जी, जिंदा रखना चाहता है। और पता ये लगा दुश्मने रसूल को रगड़ा लगाना ये हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। हज तो यही अकीदा दे रहा है ना, वरना यदि इस्लाम तो नरमी वाला दीन है, इस्लाम तो बड़ा प्यार वाला दीन है। यहाँ कंकर मारने वाली बात कौन सी समझ आ रही है आपको? भाई यहाँ कंकर कहां से आ रहे? कुरान आप पढ़ते हैं, पहले क्या पढ़ते हैं? याऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह पहले शैतान को रगड़ा, शैतान से पनाह पहले बिस्मिल्लाह आ जाती है। फरमाया अल्लाह चाहता ये है पहले मेरे और मेरे रसूल के, मेरे नबी के दुश्मन का रगड़ा लगाओ, उसके बाद मेरी तारीफ करो। इसलिए कि जो मेरे प्यारों के दुश्मन को बुरा भला कहता है, उनसे नफरत का इजहार करता है, मेरे नबी के दुश्मन से दुश्मनी करने वाला अल्लाह का प्यारा बन जाया करता है। यह है अकीदा। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रही कि लंबी तफसील है, फिर अकीदे के हवाले से आप बात सुनते रहते हैं, फिर इंशाल्लाह बयान करेंगे। तवज्जो कीजिएगा। फिर क्या हुआ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मीना के मकाम पर पहुंचे, हजरत इस्माइल को लेकर मीना के मकाम पर पहुंचे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इस्माइल मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं, मैं यहां तुझे क्यों लाया हूं? अर्ज की अब्बा जान क्यों लाए हैं? फरमाया अल्लाह का हुक्म है। फलम्मा बलगा माउसाया क़ाला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मुझे ख्वाब में हुक्म हुआ है कि मैं तुझे ज़बह कर दूं, अब तेरी राय क्या है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अब्बा जान सोचने की क्या बात है, जिस चीज का अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है वो कर लें, वो करते जाएं। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे मैं रोऊंगा नहीं, मैं तड़पूंगा नहीं, मैं आपके सामने इनकार नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस अमल पर अल्लाह के हुक्म की तामील पर सब्र करता जाऊंगा, मैं सब्र करता जाऊंगा। आपको जो अल्लाह ने हुक्म दिया है आप कर डालें। फिर क्या हुआ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा व तल्लहुल जबीन, हजरत इब्राहिम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल जमीन पर लेटाया। उससे पहले हजरत इस्माइल ने 3 ख्वाहिशात का इजहार किया। अब्बा जान मेरी आखिरी 3 ख्वाहिशात है। फरमाया कौन सी? फरमाया पहली ये है कि मुझे रस्सियों से बांध लें, ताकि ये ना हो कि मैं जब आप मुझे ज़बह करें तो मैं तड़पूंगा, मेरे खून के कतरे आपके कपड़ों पे पड़ जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आपके कपड़ों पे खून के कतरे पड़ें, इसलिए आप अपने मेरे जिस्म को रस्सियों से बांध दें। दूसरी ख्वाहिश ये है कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध दें, ताकि कहीं मुझे कुर्बान करते हुए आपको रहम ना आ जाए। तीसरी बात ये है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुर्बान करने के बाद जब मेरी वालिदा के पास जाएं तो मेरी कमीज ले जाना। तब इसकी वजह यह है, जब मेरी माँ को मेरी याद आएगी वो मेरी कमीज देखकर उसे तसल्ली हो जाया करे। ये कमीज, ये 3 बातें कही। फिर क्या हुआ? हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर पेशानी के बल लिटाया और फिर अपने आंखों पर पट्टी बांधकर छुरी तेज करके आपने जब गले पर छुरी चलाने का इरादा किया, छुरी चला रहे हैं मगर छुरी चल नहीं रही, छुरी चला रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन छुरी नहीं चल रही। दूसरी बार कोशिश की, छुरी नहीं चल रही। तीसरी बार फिर कोशिश की, छुरी नहीं चल रही। आपने फरमाया छुरी तू क्यों नहीं चल रही? छुरी ने कहा इब्राहिम मैं तेरी मानो या रब्बे जलील की मानो, तू कह रहा है चल जा, रब कह रहा है ना ना इस्माइल पे नहीं चलना,
इसी दौरान अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मामले में हजरत जिब्राइल को हुक्म दे दिया, जिब्राइल जन्नत में चले जाओ, जन्नत से एक दुम्बा ले जाओ, एक मेंढा ले जाओ और मेरे इस्माइल की जगह वो जानवर रख दो ताकि मेरा इस्माइल बच जाए, उसकी जगह ये जानवर कुर्बान हो जाए। तीसरी बार हजरत इब्राहिम ने जब छुरी चलाई, छुरी चल गई, खून का फवारा बुलंद हो गया। आपने समझा कि मेरा इस्माइल कुर्बान हो गया है। आंखों से पट्टी उतारी, आंखें खोल के देखा, हैरान रह गए। इस्माइल सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और जिसे कुर्बान किया है वो दुम्बा था जो अल्लाह ने जन्नत से भेजा था। ये देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम ने अर्ज की ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कहकर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन सब ने ये कलिमात पढ़े। अल्लाह को ये कलिमात भी पसंद आ गए। इसके बाद अल्लाह की आवाज आई वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन नज़ीम वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। अल्लाह ने फरमाया आवाज आई इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया और अल्लाह की आजमाइश पे तू पूरा उतरा है और तुझ पर सलाम हो। और अल्लाह इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, अल्लाह नेक लोगों को ऐसे ही जज़ा अता फरमाता है। और फरमाया व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, आपकी इस अदा को अल्लाह जिंदा रखेगा। जो भी लोग आएंगे इस अदा को अपनाते रहेंगे, सुन्नत इब्राहिमी ता कयामत जारी और सारी रहेगी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत आज भी वो जारी और सारी है और मुसलमान दुनिया भर में कुर्बानी कर रहे